अब हम एक्सरसाइज 9.2 जो है वो पूरी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सारे एक पद दे रखे हैं, इन दोनों का आपस में गुणनफल कराना हमने को, यानी सिंपल सी बात है कि इनका इंटू ज्ञात करना। ठीक है, तो ये एक बार 4 है, तो इंटू के लिए तो बीच में ये इंटू वाला चिन्ह लगाएंगे और इनको 7p से गुणा करेंगे। तो अंकों को अंकों से गुणा करते हैं और चर पद को अगर समान है तो आपस में गुणा करते हैं, और अगर असमान है तो फिर उसको स्वतंत्र रूप से लिखते चले जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक ही पद दे रखा है और चारों सत्ता होता है 28, तो 28 इंटू पी इसका आंसर आ जाएगा। अगला वाला करते हैं, ये 4p माइनस का है, इंटू है 7 इंटू पी। तो यहाँ पर देखो अंकों को साथ साथ में लिख देते एक बार, -4 इंटू 7 और पी को पी के साथ में इंटू इस तरह से लिखते हैं। चारों सत्ता 28, देखो ये माइनस का होगा, और जब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो 1 और 1 2 हो जाएगी, यानी पी स्क्वायर। तो माइनस का 28 पी स्क्वायर। अगला वाला करते हैं, यहाँ पर देखिए -4p इंटू 7pq। अंकों को साथ में लिखते हैं बस, 7 -4 इंटू 7। देखो पी को पी के साथ में लिख दो, p इंटू पी, और q एक तरफ ही रहेगा अब। तो देखो ये माइनस का 4 इंटू 7 करेंगे तो माइनस का 28, चारों साथ 28 होता है। ये आधार समान है तो घातें जुड़ गई, पी स्क्वायर हो गया और ये हो गया q। तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अच्छी तरह से इसको देख देख के सॉल्व करना, अच्छी तरह से समझ के, ठीक है ना, तब जाके समझ में आने वाला आपको। इसको करते हैं 4p3 इंटू माइनस का 3p। तो पहले इसको अंकों को अंकों से गुणा कर देते हैं, p3 को p के साथ में लिखते हैं क्योंकि समान पद है, 4 हो जाएगा 12, माइनस का वो भी, ये आधार समान है तो घाते जुड़ गए, 3 और 1 4 हो जाएगा, p4 हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो अगला वाला तो सिंपल डायरेक्ट ही हो रहा है, किसी भी संख्या को 0 से इंटू करेंगे तो वो 0 ही आने वाली है। तो 4p इंटू 0, तो ये बराबर में 0 लिख देना। ठीक है ना, 0 वाले में इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना, ये होता है। तो ये हमसे कह रहा है कि सारणी बनाकर इसको सॉल्व करना, क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल करवाया था मैंने, तीसरा एग्जाम्पल था ऐसा। ठीक है ना, इसके पहले जो वीडियो है ना उसको आप देखो, तीसरा एग्जाम्पल भी कुछ इस तरह से था, उसके अंदर सारणी बना रखी थी। तो हम इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाएंगे, एक कॉलम लंबाई के लिए, एक कॉलम चौड़ाई के लिए और एक कॉलम क्षेत्रफल के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले जो चीज़ है वो लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। किताब भी आप अपने साथ में रखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपल है, खाली मैं गुणा ही तो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लंबाई के लिए, दूसरा कॉलम चौड़ाई के लिए और तीसरा कॉलम क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो इसको आप एक सारणी के अंदर बना सकते हो स्केल की हेल्प लेकर। ठीक है ना, इसको तरीके से, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही करूँगा, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सारे मान मैं जो है कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ से, ठीक है ना, पहला क्या कह रहा है, पी और क्यू वाला है। ठीक है ना, किताब साथ में रखो, मैं बार बार इस तरह से वीडियो को नीचे या कॉपी को ऊपर नीचे करूँगा तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसको ले रहे हैं अपन। ठीक है ना, ये पहले लंबाई चौड़ाई, ये भी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, पहली चीज़ लंबाई है, दूसरी चीज़ चौड़ाई है। तो मैंने पी क्यू को ले लिया है। इसका मतलब जहाँ पे लंबाई है वहाँ पे लंबाई को पी रखना है, ये पी, चौड़ाई है क्यू। अब इन दोनों को इंटू करके बताना, तो पी इंटू क्यू क्या होगा, पी क्यू ही तो होगा। देखो यहाँ पर इंटू करेंगे तो पी इंटू क्यू करने पर पी क्यू ही आएगा, है ना। सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड वाला 10m और है 5n। इसका मतलब लंबाई की जगह दिए हैं 10m और चौड़ाई की जगह है 5n। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों को इंटू कराते हैं, तो 10m इंटू 5n तो कितना होगा, 10 पंजे हो जाएगा 50 और m इंटू एम हो जाएगा 50mn, 50mn। ठीक है ना, अगला वाला देखते हैं, ये कह रहा है 20x स्क्वायर। तो 20, ये देखो इस तरह से है कुछ, तीसरा 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर और है 5y स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ तो ये तो लंबाई हो गई, तो 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर जो है वो चौड़ाई हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। तो देखो 20 पाने तो 100 हो गया ही तो, और x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉलम में लिख देते हैं 100x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चौथा वाला करते हैं, चौथा क्या है कि 4x और 3x स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये तो लंबाई, ये चौड़ाई, तो यहाँ पर 4x
मैं लिख देता हूँ एक बार इस तरह से 4x और 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनको दोनों आप आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये है 4x इंटू 3x स्क्वायर, 4 तो 12 हो गया। अब देखो ये समान पद है तो इनको साथ में लिखते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, 1 और 2 3 हो जाएगी, यानी 12x कितना होगा क्यूब, यानी 3, 12x की घात 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 12x की घात 3। लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला है, ये तो हो गया चौथा था, इसको मैंने नाम नहीं रखा था। 5 वाला है इसका 3mn 3mn और है 4np, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3mn इंटू 4np। पहले अंकों को अंकों से गुणा करा दो, 3 इंटू 4 तो हो जाएगा 12। अब देखो ये m है और ये p है, दोनों अलग अलग पद है तो एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये n और वापस यहाँ पर भी n, तो n इंटू n को साथ में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर 3 चौक तो 12 हो गया, ये हो जाएगा mp और ये हो जाएगा, देखो आधार समान है तो खाते जुड़ जाएगी, यानी 1 और 1 2, यानी n स्क्वायर। तो 12 mp n स्क्वायर लास्ट वाले का आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल था। तो एक बार इसी को भी अपन जो है सारणी के अंदर लिख देते हैं। 3mn तो था यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमारे यहाँ पर थी 4np, इनको इंटू कराए तो 12 n स्क्वायर mp। mp को पहले भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल था मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं अब। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा करो। यानी इसके अंदर क्या है कि देखो एक लाइन तो इस तरह से जा रही है, यानी एक पदी पद इस तरह से है और ये द्विपदी पद जो है ना, द्वितीय पद, ये इस तरह से चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसको इससे गुणा कराना है, वापस इसको इससे, यानी इसके पहले पद को इन सभी पदों से गुणा करके खाली जगह भरनी है, ठीक है ना। तो देखो एक तो एग्जाम्पल दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो इनके देखा देखा आपको सॉल्व करना है। यानी सिंपल सी बात है, इसका पहले वाला पद इन सभी पदों से इंटू होकर बन रहा है। तो देखो 2x से इंटू हुआ तो 4x स्क्वायर बना। अब 2x माइनस के 5y से गुणा होगा कितना बनेगा, 2 पंजे तो हो गया 10 माइनस का। अब ये x और y अलग अलग है तो x इंटू वाई। अब ये माइनस का प्लस का 2x इससे गुणा को तो 2 3 6, तो यही हो गया x स्क्वायर और x तो घात जुड़ेगी यानी क्यूब हो जाएगा ये। फिर इसको करते हैं 2x इंटू माइनस 4xy। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x और x स्क्वायर और y इसके पीछे रह गया। अगला वाला करते हैं 2x इससे गुणा को तो देखो 2 7 है तो 14 हो गए यहीं से। तो यहाँ पर देखो ये 2 तो इससे इंटू का 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये है एक्स स्क्वायर और ये है यहाँ पर x, तो एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा होगा तो x की क्यूब बनेगा, और ये y वाला पद तो फ्री रहेगा तो y आएगा खाली, है ना। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो आप। इसको करते हैं 2x को माइनस के 9x स्क्वायर और y स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखो ये 2 इससे गुणा होगा तो 9 दूनी का 18 बनेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है तो ये x क्यूब बनेगा, और y का तो कोई पद है नहीं तो y स्क्वायर वापस है जैसे जैसा आएगा, ठीक है ना। इसको मौखिक रूप से हल करना भी सीखो आप, ये बहुत ही प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है ना। अब देखो इसको करते हैं इसके गुण, मतलब देखो इसको इसका तो यूज हो चुका है, अब इस वाले सेकंड पद का भी यूज करते हैं। तो इसको इससे गुणा कराना है, तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का, x और y अलग अलग है तो x y आपस में इंटू होकर बन जाएंगे। ये इससे गुणा होगा तो 25 25, वो भी प्लस का, और y इधर भी है y इधर भी है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ तो दे रखा है, ठीक ना। इसको क्यों सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखो इसको करते हैं अब इससे, तो देखो 5 चौक 20, वो भी दोनों माइनस के हैं तो प्लस के बन जाएंगे। अब क्या है कि इधर y है और इधर भी y है और x तो फ्री है, तो y और y इंटू के y स्क्वायर बनेगा, और x तो यहाँ पर फ्री है, ठीक है, तो x वापस पीछे आ गया। वापस इसको इससे गुणा करते हैं, तो देखो 5 7 35 हो जाएगा, ये माइनस का, वो भी माइनस का 35 तो यहीं पे हो गया। अब क्या होता है कि y है इधर और इधर है y, तो दोनों y इंटू होके बनेंगे y स्क्वायर, और x स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से ही था, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 35। इसको इससे गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर देखो माइनस का 5 है और माइनस का 9 है, 9 पंजे 45, वो भी प्लस का 45, इधर x स्क्वायर है और यहाँ पर y वाला पद है, तो यहाँ पर y स्क्वायर के पद से इंटू होगा तो y 2 है इधर है और 1 इधर है तो 3 हो जाएगा ये, और x स्क्वायर पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे सॉल्व करना है, मौखिक रूप से सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। फिर देखो इसके वाले का भी यूज़ हो चुका है, अब इस वाले का यूज़ करते हैं। तो ये 2 3 तो हो जाएगा 6, इधर x स्क्वायर है इधर x 1 है तो x क्यूब हो जाएगा ये। इसको इससे करते हैं तो 2 5 3 हो जाएगा 15, वो भी माइनस का, x स्क्वायर और y अलग अलग है तो x स्क्वायर y पीछे आ गया वापस। इसको इससे कराते हैं तो देखो 3 3 हो जाएगा 9, अब इधर भी x है इधर भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो दोनों की घात जुड़ेगी तो 4 हो जाएगा ये 9x4, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं तो देखो 3 चौक 12, वो भी माइनस का,
अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर खाली एक्स है, तो 1 और 2 तो मिलकर बनेगा 3x, तो एक्स की घात क्यूब हो गया, और ये वाई तो अलग ही पद था पूरा। फिर इसको इससे कराते हैं तो देखो तीनों साता 21 हो जाएगा, 21, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, दोनों जुड़ेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, और वाई तो पीछे अलग ही था, ठीक है ना। अब इसको इससे कराते हैं, इसको ही वापस इससे, तो देखो 29 27, ठीक है ना, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। 29 27, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दोनों इंटू के क्या बनेंगे x4, और वाई स्क्वायर तो अलग पद ही है पूरा, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, माइनस का 4xy, इसको इससे गुणा करता है, ठीक है, तो इसका भी यूज हो चुका है। तो देखो ये 4 दूनी तो 8, ऐसे ही हो जाएगा, माइनस का 8, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर, और वाई तो पद पूरा फ्री है यहाँ पर। इसको इससे करते हैं तो 4 पंजा 20, वो भी प्लस का, तो क्योंकि दोनों माइनस, एक्स इधर, एक्स तो फ्री है, वाई इधर भी, वाई इधर भी, तो दोनों इंटू के वाई स्क्वायर बनेगा। इसको इससे करते हैं तो देखो 4 3 12, वो भी माइनस का, एक्स स्क्वायर इधर एक्स, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई खाली फ्री बचेगा, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, इसको इससे कराते हैं तो देखो 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16, वो भी प्लस का, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखो एक्स इधर, तो 2 बार है, यानी एक बार एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, और एक बार ही वाई है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे कराते हैं, 4 7 28, वो भी माइनस का, तो माइनस का हो गया 28, एक्स स्क्वायर इधर है खाली एक्स, तो 1 और 2 तो 3 बन जाएगा, एक्स की घात 3, इधर वाई इधर भी वाई, तो वाई और वाई, वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं तो देखो 9 चौक 36, और माइनस माइनस दोनों प्लस है, तो प्लस का 36, इधर एक्स स्क्वायर इधर खाली एक्स, तो 2 और 1 तो एक्स क्यूब बनेगा, और इधर वाई स्क्वायर है, इधर खाली वाई है, तो 1 और 2 वाई तो वाई 3 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, वैसे ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से है। 7x स्क्वायर वाई, अभी देखो इसका तो यूज हो गया, अब इसका करते हैं, इसको भी सारे पदों से इंटू कराते हैं। इसको इससे इंटू कराएंगे तो देखो 7 दूनी तो 14 हो गया, पहले अंकों को अंकों से गुणा कर दो, तो प्रॉब्लम आधी प्रॉब्लम तो वहीं से कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर देखो एक्स स्क्वायर इधर और 1, ठीक है ना, तो ये 2 घात है और एक घात है, तो एक्स क्यूब, और ये वाई तो पूरा फ्री है। फिर देखो इसके करते हैं तो 7 पंजा 35, वो भी माइनस का, इधर वाई इधर वाई, तो वाई और वाई, वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो पूरा फ्री पद है यहाँ पर। इसको इससे कराते हैं तो देखो तीनों 7 21, एक्स स्क्वायर एक्स 4 बनेगा, और वाई तो पूरा फ्री यहाँ पर। इसको इससे करें तो देखो 7 चौक 28, वो भी माइनस का 28, ठीक है ना। एक्स इधर, एक्स स्क्वायर इधर, तो ये इंटू के क्या बनेगा एक्स क्यूब, यानी एक्स की घात 3, वाई इधर भी है, वाई इधर भी है, तो 1 और 1 घात है, इसका मतलब वाई की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इसको इससे कराते हैं तो देखो ये सेम पद है, तो 7 7 तो देखो 49 हो गया, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स 4 हो जाएगा ये, वाई इधर भी, वाई इधर भी, तो 1 और 1 घात मिलकर 2 घात बनेगी, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये इसको इससे कराते हैं तो देखो 9 7 63, वो भी माइनस का 63, एक्स स्क्वायर तो एक्स 4 बनेगा, वाई स्क्वायर और खाली वाई, तो वाई क्यूब बनेगा, ठीक है ना। ये वाला करते हैं तो देखो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, वो भी माइनस का, एक्स इधर है और एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स क्यूब बनेगा, और वाई स्क्वायर पूरा फ्री पद है यहाँ पर। इसको ऐसे करते हैं 9 पंजे 45, दोनों माइनस है, तो प्लस का 45 आ जाएगा, वाई इधर, वाई स्क्वायर इधर, तो वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे फ्री है। इसको इससे कराते हैं तो देखो 9 3 27, वो भी माइनस का 27, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर तो एक्स 4, और वाई स्क्वायर पूरा फ्री यहाँ पर। इसको इससे कराते तो देखो 9 चौक 36, वो भी प्लस का 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर इधर, एक्स 1 इधर, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर वाई, तो वाई क्यूब बन जाएगा। इसको इससे कराते तो देखो 9 7 63, वो भी माइनस का 63, इधर है एक्स स्क्वायर इधर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स 4 बनेगा, इधर है वाई स्क्वायर इधर है खाली वाई, तो वाई क्यूब बनेगा, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं तो दोनों पद सेम है, ठीक है ना, तो नमे नमे हो गए 81, अब माइनस माइनस दोनों काटेगा तो 81 प्लस क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर तो एक्स 4, और वाई स्क्वायर इधर तो वाई 4। तो ये इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या कर रहे हैं कि इस वाले पहले पद को इस सभी पदों से गुणा कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर डायरेक्ट समझ में ना आए ना, तो रफ कॉपी ले लेना और इसको अलग अलग तरीके से ऐसे गुणा करके बताना, जैसे 2x इंटू माइनस का 5 इंटू वाई, ठीक है ना। तो इसको अलग तरीके से आप रफ कॉपी के अंदर भी सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग पदों के लेके। जैसे इसको मैंने इससे गुणा कराने की कोशिश करी मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 पंजे 10 माइनस का और x इंटू वाई,
तो ऐसे भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो, रफ कॉपी में अलग लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर मौखिक सॉल्व करना आता है तो मौखिक सॉल्व भी कर सकते हो। मौखिक सॉल्व करना वैसे सिंपल है सारणी के बेस पर, तो कि इसको इससे तो गुणा करना, हल करना क्या है, जहाँ पर समान पद दिखे तो उनकी घातों को जोड़ते हुए बता देना है, बाकी अगर समान घात नहीं दिखे तो वापस पद लिख देना है। अगला वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात करें जिनकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः है। तो यहाँ पर अब देखिए आयतन क्या होता है, आयताकार बक्से का आयतन क्या होगा, वो L इंटू बी इंटू एच। ये वैसे आयताकार बक्सा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है और ये घनाभ का आयतन ही होता है, ठीक है ना। तो वो आप 11 चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a 4, इन सभी को आपस में गुणा कराना है। तो गुणा कराने के लिए आपको क्या करना है कि अंकों को एक तरफ, ठीक है ना, अंकों को एक तरफ गुणा कराते हुए लिखो। और देखो इनके आधार समान है तो इनको एक साथ में लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर इंटू a4। तो यहाँ पर 5 या 15, 15 साते 105। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो a 7, ठीक है ना। 105 a की घात 7, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर। तो अंकों को तो एक तरफ लिख देते हैं, अंकों को एक साथ 2 इंटू 2। अब ABCD वाले पदों में भी समान पद है, उनको साथ साथ लिखो। इधर x है, x स्क्वायर इसके साथ में आएगा और इधर खाली x है। अब y जो पद है y के साथ में आएगा, तो y इधर है, इधर एक बार y है और इधर है 2 बार y। तो 2 इंटू 2 4 हो गया। आधार समान है, x x x, तो सब जुड़ेंगे। तो 2 और 1 3 और 1 4, x की घात 4, 2 1 1, 2 3 4, आधार समान है इधर भी, तो y की घात भी 4, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। अगला वाला करते हैं, अगले वाले में भी ऐसा ही होगा, 2p इंटू 4q इंटू 8r। तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करो आप। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो अंकों को एक तरफ लिखो, 2 इंटू 4 इंटू 8, p इंटू q इंटू r। तो 2 चौके 8, 8 8 64। अब ये सारे पद अलग अलग है तो एक साथ ही इंटू के बनेंगे, पी क्यू आर, 64 पी क्यू आर। इसको करते हैं, तो यहाँ पर देखो a इंटू 2 इंटू बी इंटू 3 इंटू सी। तो देखो अंकों को एक तरफ लिखते हैं तो 2 और 3 अलग आ जाएंगे, ए बी सी भी अलग अलग ही पद हैं यहाँ पर। तो 2 3 हो गया 6, ये अलग अलग है तो वापस एक साथ ए बी सी, 6 ABC आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर यही कह रहा है कि इनको गुणनफल कराओ आप, इन सभी का गुणनफल ही करना है यहाँ पर। तो एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स, समान पदों को एक साथ में लिख दो। एक्स के साथ में एक्स वाला पद, तो इधर एक्स इधर भी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स। वाई के साथ में वाई वाला पद, वाई इंटू वाई। और जेड के साथ में जेड वाला पद, जेड इंटू जेड, ठीक है ना। तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। इसको भी करते हैं, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब देखो ये आधार समान ही है इसमें, तो घातें जुड़ जाएगी, 1 2 3, यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो यहाँ पर देखो माइनस ए की घात 6, ठीक है ना, माइनस ए की घात 6। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू वाई इंटू 8 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 16 इंटू वाई क्यूब। अंकों को एक तरफ लिख देते हैं, तो ये 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। और ABCD वाले पद को एक तरफ लिखते हैं, तो इधर वाई इधर भी वाई और इधर भी वाई है, तो वाई इंटू ये वाई स्क्वायर है और ये वाई क्यूब है। अब देखो इनको गुणा करोगे ना आप तो 1024 आंसर आएगा। और इनको गुणा करेंगे तो आधार समान है, घातें जुड़ेगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी वाई 6, तो 1024 वाई 6। अगला वाला करते हैं, इसको भी इससे गुणा करा देते हैं, a इंटू 2b इंटू 3 इंटू सी इंटू 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अंकों को एक तरफ लिख देते हैं, 2 3 और 6, 2 3 और 6, ठीक है ना। 2 3 और 6 को तो मैंने अलग अलग लिख दिया। अब a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर भी ABC अलग अलग है, तो a इंटू बी इंटू सी लिख कर बता रहे हैं। तो देखो 2 3 6, 6 6 36। अब क्या देखो यहाँ पर a भी डबल बार है, तो ये a स्क्वायर हो गया,
बी भी यहाँ पर डबल बार है तो बी स्क्वायर हो गया, सी यहाँ पर डबल बार है तो सी स्क्वायर हो गया। और इनको अलग अलग लिख के दर्शाते हैं तो भी कर लेते हैं, जैसे कैसे कि ए के साथ में ए वाला पद लिख दिया तो भी ए स्क्वायर होता, बी के साथ में बी वाला पद लिखते हैं तो बी स्क्वायर होता है ना। बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी m इंटू माइनस एम इंटू एन इंटू एम इंटू एन इंटू पी, समान पदों को एक साथ लिख दो आप। m वाले पद के साथ में m वाला पद, m इधर है, ये है माइनस का m और ये प्लस का m, फिर देखो ये n और यहाँ पर वापस n और क्या है यहाँ पर खाली p, तो अलग ही पद है पूरा, ठीक है ना, p अलग पद है पूरा। अब देखो ये आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो ये तो हो जाएगा एक और यानी 3 घातें हैं तो माइनस की घात m की घात 3, ये घात समान है तो n स्क्वायर और ये हो जाएगा खाली p। तो है बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से इनको खोल के लिखो और फिर समान पदों को साथ साथ में लिख दो और फिर आधार समान पर घाते को जोड़ के बता दो। तो ये बहुत ही सिंपल है मेरे हिसाब से। तो इसमें देखो ये डायरेक्ट ही हो रहा है, वैसे m³ n 2 बार है और p 1 बार है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको